गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक प्रोहिबिशन ऑफ हिंदू मैरिज फील्ड ऑफ मेट सिलेक्शन अर्थात हिंदू विवाह के नियम, विवाह साथी चुनने का क्षेत्र। हिंदू भारतीय समाज में विवाह साथी किस प्रकार से और चुनने का क्या क्षेत्र होना चाहिए, उनमें कौन सी नियम होना चाहिए, समाजशास्त्र की भाषा में हम किस प्रकार से उनको डिफाइन करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम 4 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला है एंडोगेमी, जिसको कहते हैं अंतर विवाह। दूसरा एक्सोगेमी, जिसको कहते हैं बहिर्विवाह। तीसरा है हाइपरगेमी, जिसको कहते हैं अनुलोम या कुलीन विवाह। और चौथा टाइप है उसको कहते हैं हाइपोगेमी, प्रतिलोम विवाह, जो अनुलोम विवाह का विपरीत है। प्रत्येक समाज में विवाह साथी चुनने के बारे में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिनके अंतर्गत ये बताया जाता है कि उससे जीवन साथी का चुनाव किन समूह एवं लोगों में करना है और किन का परिहार करना है, किन को अवॉइड करना है और किन क्षेत्रों में विवाह करना है। दोनों बातों पे इसमें बताया जाता है। हिंदू विवाह से संबंधित निषेध नियमों का या क्षेत्र, निषेध नियम या क्षेत्र तीनों एक ही चीज़ें है ना, क्षेत्र को हम अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम एवं प्रतिलोम की श्रेणियों में बांटकर चर्चा कर सकते हैं। तो पहला है अंतर्विवाह अर्थात एंडोगेमी भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में। अंतर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का एक ही वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने वर्ण में ही विवाह करते थे। शूद्र वर्ण पृथक था। स्मृति काल में अंतर्वर्ण विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित होता गया और लोग अपनी ही जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे और इससे ही अंतर विवाह या एंडोगेमस मैरिज कहा जाने लगा। वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही जाति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक सोशल साइंटिस्ट केटकर ने कहा कि कुछ हिंदू जातियां ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती है। एक तरफ हमें अंतर्जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाह देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर विवाह के कारण विवाह का दायरा अत्यंत संकुचित हो गया है। तो अंतर विवाह आज के इस आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग में या समाज में भी देखने को मिलता है और भारतीय समाज में तो ये काफ़ी प्रचलित हैं। अंतर विवाह के क्या कारण हैं? विवाह के क्षेत्र को इस प्रकार सीमित करने के कई कारक हैं। पहला, प्रजाति मिश्रण पर रोक। भारत में समय समय पर कई प्रजातियों के लोग आए और उन्होंने अपने को किसी न किसी वर्ण में सम्मिलित कर लिया। अंतर्जातीय मिश्रण को रोकने के लिए अंतर्वर्ण विवाहों पर प्रतिबंध लगाए गए। दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नता। आर्यों एवं द्रविड़ों तथा बाहरी आक्रमणकारियों की संस्कृति में पर्याप्त भिन्नता थी। प्रत्येक जाति और उपजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखना चाहती थी, अतः उन्होंने अंतर्विवाह पर जोर दिया।
जन्म का महत्व है। प्रारंभ में व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर आंका जाता था, किंतु धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ा और रक्त शुद्धता की भावना ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप अंतर्विवाह पनपा। जैन एवं बौद्ध धर्म का विकास भी एक कारण है इसमें। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इस कारण ब्राह्मणों की शक्ति में गिरावट आई, किंतु ज्यों ही इन दोनों धर्मों में शिथिलता आई, ब्राह्मणों ने अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर जातीय नियम बनाए और अंतर्विवाह के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने लगा। नेक्स्ट फैक्टर है मुसलमानों का आक्रमण। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू लड़कियों से विवाह करने प्रारंभ किए। इस स्थिति से बचने एवं अपने धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू ने अंतर्विवाह अर्थात एंडोगेमस मैरिज को कठोर बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह। मध्य युग से ही बाल विवाह की वृद्धि हुई तो अंतर्विवाह का पालन किया जाने लगा। क्योंकि माता पिता ही बच्चों का विवाह तय करते हैं तो वे जातीय नियमों के विरुद्ध विवाह की बात नहीं सोच पाते। नेक्स्ट पॉइंट है उपजातियों का क्षेत्रीय केंद्रीकरण। भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में निवास और यातायात और संचार वाहन के साधनों के अभाव के कारण उपजातियों का पारस्परिक संपर्क संभव नहीं था। अतः एक क्षेत्र में निवास करने वाली उपजातियों ने ही अपने सदस्यों से विवाह करने पर जोर दिया। नेक्स्ट फैक्टर है व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है। अपने व्यवसायिक ज्ञान को गुप्त रखने की इच्छा ने भी अंतर्विवाह को प्रोत्साहन किया। उपर्युक्त का ये जो 8 प्रकार के कारण हैं अंतर्विवाह होने के कारण, ये अतिरिक्त व्यक्ति का अपनी ही जाति के प्रति लगाव, जाति से बहिष्कृत किए जाने का डर तथा जाति पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा जातीय नियमों को कठोरता से लागू करने आदि के कारण भी अंतर्विवाह के नियमों का पालन बढ़ता गया। और आज के समाज में भी अंतर्विवाह भारतीय ग्रामीण समाज में प्रचलित है। हालांकि इसमें थोड़ा परिवर्तन समाज में सामाजिक परिवर्तन इसमें हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट एक्सोगेमी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।